राजस्थान के प्रसिद्ध सालासर बालाजी पीठ मंदिर में प्रसिद्ध घोटाला हो गया। ये घोटाला हो गया। इस घोटाले के अंदर किरोड़लाल मीणा भी पहुंचे हैं मंत्री, और इससे पहले भी कई घोटाले को लेकर ये अपने सुर्खियों में रह चुके हैं। राजस्थान के फिर से इस बैंक में आए हैं। काफ़ी 1 घंटे से करीब हो गए कागज़ मांग रहे हैं, लेकिन दिए नहीं जा रहे हैं। ऐसे में करीब 15,000 किसानों का ये पूरा मामला, कई करोड़ रुपए हैं इनसे ज़्यादा। सर, क्या पूरा मामला है, किस तरीके से? देंगे कहाँ से? कागज़ है ही नहीं, क्योंकि कागज़ बनाए गजनेर के 71 किसानों के कागज़ बनाए हैं। हमने वहाँ पता किया तो वो किसान है ही नहीं, ना वो ज़मीन है ना वो चक है। और फिर हमने वेरीफाई करने के बाद गजनेर के तहसीलदार से सर्टिफाइड कॉपी ले ली लिखा के कि इस नाम के कोई किसान की ज़मीन यहाँ पर नहीं है। अब हम ये पूछ रहे हैं कि अगर आपने प्रीमियम काटी है किसानों की घर में 15 लाख के, जिनके 9 करोड़ रुपए बनते हैं, तो हमें जमाबंदी बता दो। इतना छोटा सा कागज़ है, KCC से पता लग जाएगा। अब वो जमाबंदी दे नहीं पा रहे हैं तो हम बैठे हैं बैंक। सर, बैंक की अगर बात की जाए, ये विश्वसनीय बैंक है, SBI बैंक है, और SBI बैंक देश का सबसे रेपुटेटेड बैंक है। और इसमें भी बाढ़ खेत को खाने लग जाए तो बड़ा चिंता का विषय है। जिस तरीके से देखा जा रहा है सर, अगर पूरे राजस्थान की, तो पूरे राजस्थान में कितना करोड़ का घपला है? और ये अकेली जो बैंक है, अकेला ये जो सालासर है? सालासर के अलावा दूसरे ऐसे बहुत से बैंक हैं, SBI के अलावा भी, जिनने 15,000 किसानों का बीमा, जो करीबन 1150 करोड़ रुपए बनता है, मोटी मोटी कैलकुलेशन के हिसाब से उसका गबन हुआ है, संभावित है। सर, कौन कौन शामिल हो सकते हैं? किस तरह की कंपनी इसको चलाता है? नहीं, इसमें जो कंपनी भी बताई जा रही है, नहीं, AIC इसमें है, AIC बीमा कंपनी, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, उसका प्रकरण ये। बाकी 2 कंपनियां और हैं जिसमें रिलायंस भी है, क्षेमा भी है। क्षेमा का तो गंगानगर में पकड़ा था मैंने, 122 करोड़ का गड़बड़ था, किसानों को नुकसान हुआ, उसको जीरो लॉस बता के उनको 122 करोड़ की चपत लगा दी। आखिर प्रधानमंत्री जी वहाँ से रिलीफ देते हैं, बीमा देते हैं, लेकिन आखिरकार आते आते, जब नज़दीक आते आते किसानों के पास है जो पैसा पहुँच नहीं पाता। देश के प्रधानमंत्री 100% पैसा जो भी लाभ लेने वाला है उसके DBT करते हैं। 1 पैसा भी लीक नहीं होना चाहिए। राजीव गांधी की तरह नहीं है, वो कहते थे 1 रुपया देते हैं, 85 रास्ते में रहता है, 15 ही पहुंच जाता है, तो 100% पहुंचता है। लेकिन ये खामी पाई है जो SBI बैंक को और दूसरे बैंकों को भी इसमें सतर्क होने की आवश्यकता है। बैंकों में किस तरह की खामियां हैं? क्योंकि क्या यही एक बैंक है, अन्य शाखा भी किस तरीके से इनमें लगी? केवल यही नहीं है, और भी है। तो सबसे ज़्यादा किसान क्या इसी बैंक में या अदर किसी बैंक? नहीं, ये तो यहाँ तो केवल 71 किसान हमें मिले हैं, बाकी तो डिटेल जांच के बाद ही पता लगेगा। कब तक डटे हो? क्योंकि बाबा जिस चीज़ में लग जाते हैं आखिरकार डट कर रह जाते हैं। तो सालासर बालाजी से पूछेंगे कब तक रुकूं। तो ये थे मंत्री किरोड़लाल मीणा, जो कि बता रहे थे कि बड़ा गबन हुआ है, इस पूरे राजस्थान में किसानों के साथ छल हुआ है। ऐसे में देखने वाली बात होगी किस तरीके से इस पूरे मामले के पीछे। ये सालासर बालाजी का स्थान है, इसके बगल में ये सालासर SBI बैंक की ब्रांच है। आप नित्य प्रति सुनते हो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गड़बड़ियाँ हो रही हैं। आप मीडिया वाले छापते हो, दिखाते हो, तो एक ऐसा माफिया विकसित हो गया जो किसान और सरकार दोनों को चूना लगा रहा है। यहाँ मैं एक लिस्ट लेके आया हूँ। इस लिस्ट में नाम किसान का अभय कुमार है, तो बाप का नाम भी अभय कुमार है। किसान का नाम रविंद्र है, तो सनोप भी रविंद्र ही है, एक अलग बात है। लेकिन ये सब बेनामी किसानों की ज़मीन वहाँ पर गजनेर जिला बीकानेर में है। जैसा इन्होंने प्रीमियम काटा है वहाँ के नाम से, करीब 15 लाख किसानों का प्रीमियम काटा है, और उसका क्लेम बनता है 9 करोड़। यहाँ के 71 किसान हैं। 71 किसान सालासर की इस बैंक में, उनका 71 का प्रीमियम कटा है, जिनकी लैंड गजनेर में है। वहाँ देखा गया तो इस नाम का कोई किसान नहीं है।
जैसे एक किसान है तो वहाँ है ही नहीं, खसरा नंबर 5 है तो वहाँ है ही नहीं, न कोई और इस ढंग का डॉक्यूमेंट जो किसान ये देता है वहाँ कोई भी उपलब्ध नहीं है। तो हम इनको ये कह रहे हैं इनकी KCC यहाँ पर देखो और उनके जमाबंदी के कागज़ दो हमें। तो अब करीबन 40 मिनट तो हो गया, वो नहीं दे पा रहे। और ये वहाँ के तहसीलदार ने लिख के दिया है, गजनेर के ने, हमने लिखा के लिया है कि जो आप सूचनाएं मांग रहे हो वो किसान यहाँ नहीं है, उनका रकबा यहाँ नहीं है, ना वो कोई खसरा है, सब विपरीत सूचनाएं हैं जो आप मांग रहे हो। तो अब ये आखिर में कहाँ हैं? तो हम इनसे पूछ रहे कहाँ हैं, इनके जमाबंदी के कागज़ दो, इनका आधार जनाधार कार्ड दो और प्रीमियम कटिए वो सूचना दो, KCC दो। तो यहाँ अभी तक तो कुछ और है भी नहीं। तो ये बहुत बड़ा गबन है। जब ऐसा कैलकुलेट किया हमने SBI से सभी बैंकों का, तो करीबन 1150 करोड़ रुपए 15,000 किसानों का इस ढंग से इन्होंने डकाने की योजना बनाई। कुछ तो डका लिया, ये 9 करोड़ आज रुक जाएंगे क्योंकि मैंने सचेत कर दिया बैंक को। अब बैंक की मिल गया है माफियाओं के, जो फसल बीमा माफिया उनके साथ, तो फिर तो ये तो खेती बाड़ को खाने लग गई, तो इनका इलाज करेंगे। मीडिया इसको उजागर करेगा देशव्यापी प्रदेशव्यापी, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। राजस्थान में ये पहला ही मामला है और भी जगह गया? नहीं, इस ढंग का तो हमको पहला ही लग रहा है फसल बीमा बैंक इन्वॉल्व हो जाए। बैंक ही फर्जी काश्तकार बना के फर्जी प्रीमियम काट ले और एक ही बैंक की ब्रांच 9 करोड़ अपनी जेब में रखने की तैयारी कर ले। ये है AIC बीमा कंपनी, AIC बीमा कंपनी। इसी ढंग का मामला मैंने करणपुर में पकड़ा था, लेकिन वो अलग था। वहाँ जो कंपनी के सर्वेयर थे, क्षेमा कंपनी के, वो गए और किसान के फर्जी दस्तखत, कृषि अधिकारी के फर्जी दस्तखत, रेवेन्यू अफसर के फर्जी दस्तखत करके 1,70,000 इंटीमेशन फॉर्म में 0 नुकसान दिखा दिया, जबकि उनके किसानों को नुकसान 50 से 70% तक था। उनका 122 करोड़ रुपए डुबो दिया और उस पर वो कुंडली मार के बैठ गए। इस ढंग की इरेगुलरिटी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हो रही है।